हरे कृष्णा। तो प्रश्न है कि कर्म क्या है और धर्म क्या है। तो पहले तो हम कर्म को समझेंगे कि कर्म की बहुत सी वेराइटीज़ हैं, जैसे कि नियत कर्म, अकर्म और विकर्म। तो नियत कर्म तो वो है जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं, जैसे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इनको अपनी अपनी ड्यूटीज़ निभानी है। ब्राह्मण को जैसे पठन पाठन, यजन याजन, और क्षत्रिय को जो है देश की रक्षा करते हैं, और उनका मतलब शौर्य होता है ना, शौर्य। और इस तरह से कृषि जो है कृषि को रक्षा, ये सब जो है वैश्य के धर्म है। और शूद्र का धर्म है किस इन सारे वर्णों की सेवा करना। तो ये नियत कर्म है, उनको प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं, उनकी उनके जन्म और कर्म के हिसाब से वो करते हैं। और इसके बाद है विकर्म। तो विकर्म क्या है? विकर्म है जो ऐसे कर्म है जो हमें नहीं करने हैं, जो हमें नरक की तरफ लेके जाएंगे, जिनको करने से पाप होगा हमें। जैसे कि मीट ईटिंग है, इंटॉक्सिकेशन है, गैम्बलिंग है, इलिसिट सेक्स है। ये सब विकर्म है, निषेध है, जिन्हें नहीं करना है। और अकर्म क्या है? अकर्म है कि हम कर्म भी कर रहे हैं लेकिन कर्म के बंधन में भी नहीं बंध रहे हैं। तो वो क्या कर्म है? कृष्णा कॉन्शियस कर्म। जैसे कि हम रोज भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाते समय कितने कीड़े मकोड़े जो हैं वो मर जाते होंगे, और कितने जो हम सब्जियां लेकर आते हैं, जब हम पेड़ों से तोड़ के लाते हैं, उन्हें भी कष्ट होता होगा। और वो हम अगर भोग लगा के नहीं खाते हैं तो फिर कर्म बंधन में बंधेंगे। तो लेकिन अगर हम वही भोजन हम पकाते हैं और फिर भगवान को भोग लगा देते हैं और फिर हम पाते हैं उनका उचिष्ट, तो ये हो जाएगा अकर्म। अकर्म मतलब हमने कर्म भी किया लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधे। तो कृष्णा कॉन्शियस जो कर्म है वो है अकर्म। तो कर्म की बहुत बारीकियां हैं, उसको समझना इतना आसान नहीं है। और एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं इस संदर्भ में कि एक बार क्या हुआ, इस जो ये था, एक सदना कसाई था। तो वो जगन्नाथपुरी जा रहा था भगवान से मिलने के लिए, और रास्ते में क्या हुआ, रात पड़ गई और उन्हें किसी के घर में जो है समय बिताना पड़ा। तो वो जब रात को रुके वहाँ पर, तो एक जो व्यक्ति था, एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी, वो सदना कसाई के पास आई और बोलने लगी कि मैं तुम्हारे साथ जो है एंजॉय करना चाहती हूँ। सदना कसाई ने कहा, नहीं भाई, मेरे को हाथ जोड़ दे माता जी, मैं तो जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। तो वो कहती है, अच्छा ठीक है, तो मेरे पति की वजह से मुझसे नहीं मिलना चाहते ना, ठीक है, तो मैं अपने पति को ही मार आती हूँ। तो वो सोते हुए अपने पति को मार देती है और फिर आती है दोबारा उसके पास, सदना कसाई के पास। तो सदना कसाई बोलते हैं, नहीं भाई, मैं तो ऐसा नहीं कर्म नहीं कर सकता, ये तो जघन्य कर्म है, ये तो विकर्म है, मैं नहीं करूँगा। तो कहती है, ठीक है, तो मेरी बात नहीं मानोगे, मुझे सेटिस्फाई नहीं करोगे, तो मैं शोर मचा दूंगी और तुम्हें पकड़वा दूंगी। तो वो शोर मचाती है कि देखो ये व्यक्ति हमारे घर में रुका है और इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की है। तो सारे मोहल्ले वाले पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। कहते हैं, अच्छा, इन्हीं हाथों से तुमने कुकर्म किया है ना, तो ठीक है, तो तुम्हारे दोनों हाथ काट देते हैं। तो दोनों हाथ काट देते हैं सदना कसाई के। अब सदना कसाई बहुत रोता है, रोते रोते वो भगवान जगन्नाथ से मिलने के लिए जा रहा होता है। वो सोचता है कि चलो हाथ कटे हैं, पैर तो है मेरे सही सलामत, तो भगवान के पास जाऊंगा और पूछूंगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो रास्ते में फिर भगवान जो है देखते हैं कि उनका भक्त जो है आ रहा है, तो अपने पांडवों को बोलते, जाओ पालकी लेकर जाओ, मेरे भक्त को लेकर उस सम्मान के साथ। तो जब सदना कसाई रोता रोता आ रहा होता है, भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो अचानक से क्या होता है, भगवान की ब्लेसिंग्स होती हैं कि उसका हाथ जो है दोनों वापस आ जाते हैं। लेकिन जब भगवान से मिलता है जगन्नाथपुरी में, तो भगवान से पूछता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तो भगवान उसका उत्तर देते हैं, हृदय में ही बताते हैं, उसको रिवील होता है और बताते हैं कि देखो, तुम जो है लास्ट वक्त में क्या था, ऐसे खड़े हुए थे, और ये जो जिसको मारा था स्त्री ने, वो कसाई था, और जो स्त्री थी वो गाय थी। तो कसाई जो था गाय के पीछे भाग रहा था, और गाय ने क्या किया था, अपना खूंटे से अपने आप को छुड़ा के भाग रही थी, और तुम रास्ते में खड़े थे। तो कसाई ने पूछा कि गाय किधर गई है? तो तुमने इशारा किया उधर गई है, तो दोनों हाथ से ऐसे किया था, तो इसलिए तुम्हें क्या करा, तुम्हारे दोनों हाथ कटे। तो वो तुम्हारा रिएक्शन है, जो तुमने एक्शन किया, मतलब पिछले जन्म में जो तुमने कर्म किया, उसकी सजा तुम्हें आज मिल रही है। तो इसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म।
तो प्रारब्ध कर्म होते हैं जो हमने बीज पहले बोए हुए हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हमें आज मिल रहा है, तो वो प्रारब्ध कर्म होते हैं। तो इसलिए तुम्हें ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा रिएक्शन हुआ। और वो जो, क्योंकि तुमने जो है इंडिकेट किया था कि हाँ गाय इधर गई है, तो अब गाय ने तुमसे बदला लिया है। और वो जो गाय, कसाई ने उस गाय को काटा था, तो अब वो उसकी पत्नी जो है वो गाय जो थी लास्ट बर्थ में, अब उसने अपने पति को काटा, मतलब मार दिया उसने। तो ये इतनी बारीकियां हैं कि पिछले जन्म में हमने क्या कर्म किया, उसके बाद अगले जन्म में जो है उसका भुगतान करना पड़ता है। तो इस तरह से जो लोग मांसाहार करते हैं, मीट खाते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, जो अगले जन्म में क्या होता है, फिर पशु जो जिसको मारा है फिर वो उसको खाएगा। इस तरह से चेन रिएक्शन बन जाती है। तो इस तरह से ये वाले कर्म हमें नहीं करने, विकर्म हमें नहीं करने हैं, उनसे बच के रहना है। और जो हमें ऐसे कर्म करने हैं जिससे हम बंधन में ना बंधे, इससे हम इस संसार से छूटें और भगवान की भक्ति की तरफ और आगे बढ़ें। तो श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में 1 to 6 में एक श्लोक आता है, स वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यजात्मा सुप्रसिद्धति। कि हमें ऐसे कर्म करने हैं जिसके द्वारा हम भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त करें। और ये अनब्रेकेबल होना चाहिए, नहीं कि आज हुआ फिर टूट गया, और बिना किसी हेतु के, कोई हमें बदले में कुछ चाहिए नहीं, उसके बदले में सेल्फलेस सर्विस करें, हम डिवोशनल सर्विस करें भगवान की, ताकि हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सके, भगवान का जो है भगवान का संग प्राप्त कर सके। हमें ऐसी भक्ति करनी है। तो प्रश्न ये था कि एक व्यक्ति है, उसका एक दोस्त है, और वो कहीं चोरी करके आया है, और चोरी करके वो क्या करता है, उस दोस्त के घर में आके छुप जाता है कहीं पर, और पुलिस आती है, और पुलिस आती है पकड़ने के लिए। तो उस व्यक्ति का क्या धर्म है, उसे क्या करना चाहिए। तो ये इसको बहुत तरीके से समझ सकते हैं। पहला ये है, हो सकता है कि उसका दोस्त है, उसका वेल विशर है, तो वो ये भी कर सकता है कि उसे वो प्रीच करे, उसे ये समझाए कि देखो चोरी करना गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चोरी करने से तुम क्या होगा, भगवान की नज़रों में तुम चोर हो और तुम्हें सज़ा मिलेगी, इसका दंड मिलेगा। गवर्नमेंट तो तुम्हें सज़ा देगी ही देगी, और भगवान भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दंडनीय अपराध है, विकर्म है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो ये हम पहला स्टेप, एज ए फ्रेंड, एज ए वेल विशर, हम उसको समझा सकते हैं। उस समय हो सकता है हम उसे उसको पुलिस के हवाले ना करें, लेकिन उसको समझाएं ताकि वो समझ जाए, तो उसका भला होगा, वो छोड़ देगा। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप जो है इस उनके कर्मों के बीच में ना आए, और पुलिस को बता दें कि हाँ वो छुपा हुआ है, उसे ले जाए, और पुलिस जैसे करना चाहे करेगी। वो दंड मिलने के बाद फिर शायद छोड़ दे, और छोड़े, और नहीं भी छोड़ सकता। और आपके प्रति उसकी जो भावना, उसकी श्रद्धा तो कम हो जाएगी। सोचेगा मेरा दोस्त है, उसने मुझे बचाया नहीं, उसे मुझे फंसा दिया। वो ये तो नहीं देखेगा कि मैंने बुरा कर्म किया या मैंने चोरी की है तो मुझे जो है मेरी गलती है। वो ऐसा नहीं सोच सकता, ऐसा ना सोचे। वो सोचे कि मेरा दोस्त है, उसने मुझे बचाया नहीं, मुझे बचा लेता पुलिस से तो मैं बच जाता। और फिर तीसरी बात यह कि पता नहीं उसने किस मजबूरी में उससे चोरी की है। उसकी हो सकता है कोई ऐसी नीड है, या उसके पास बहुत ज़रूरी था उसको चोरी करना हो। तो हमें ये देखना है कि उसने क्यों चोरी की, उसका रीज़न भी ढूंढना है, और फिर उसको हेल्प करनी है। अगर मान लो उसके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या उसको ऐसी कुछ दिक्कत है, तो एज ए फ्रेंड, एज ए वैल्यूएशन हम उसकी हेल्प भी कर सकते हैं, और उसको प्रचार करें, और भगवान की भक्ति में जोड़ के, उसको माला दे के, उसको 4 नियम के बारे में बताकर, उसको भगवद गीता भागवतम का पाठ कराकर भी हम उसे बढ़ा सकते हैं आगे। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि उसको, और हम बहुत से तरीके हैं जिससे व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर दैट पर्सन, व्हाट इज़ द अल्टीमेट गुड फॉर दैट पर्सन, वो हमें करना है। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा।